ज़रूर कोई बात है, खास पेशकश, खास सेगमेंट हमारा जिसका आगाज़ हमने आज से 2 हफ्ते पहले किया था। बीता हफ्ता खाली गया क्योंकि भारत पाक के तनाव के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, तो पिछले हफ्ते हमने सेगमेंट ड्रॉप किया था। बहुत लोगों के सवाल भी आ रहे थे कि आपने क्यों ड्रॉप किया, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर के आए और हमारे साथ शुभम शंकरधर जी जुड़ चुके हैं। शुभम जी, पहले तो बहुत बहुत वेलकम। पिछला हफ्ता थोड़ा सा खाली चला गया, लोगों में थोड़ा सा निराशा थी। अब आज बताइए कि कौन सी बात लेकर के आए हैं और किस साइड पे है बात, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या बात निकल के आई है? शेयर का नाम बताइए। जी शुक्रिया विपुल जी। देखिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये तो रवि सर बता सकते हैं। हाँ, कुछ बात ज़रूर है ये हम बता सकते हैं, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये बताया जा सकता है। और पहला शेयर जो आज हम अपनी इस सीरीज़ में बताना चाहेंगे वो है शिंजिनी इंटरनेशनल का। ये स्टॉक, ये कंपनी दरअसल बायोकॉन की सब्सिडरी कंपनी है। इस कंपनी को लेने की आज जो वजह है वो कई मायनों में अहम है। इसका चार्ट मैं आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहा हूं। अगर आप देखें, ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, ये मुझे लगता है कि शिंजिनी की लाइफ का इससे अहम लेवल नहीं दिखा कभी। जब जब इसके नीचे था तब इसके ऊपर आने की कोशिश नाकाम रही, और जब इसके ऊपर निकल गया तो इसके नीचे आने का नाम नहीं लिया। और आज हम फिर लगभग उसी मुहाने पर खड़े हैं। तो क्या होगा? क्या इसको पार करके ऊपर निकल जाएगा या अभी इस रेजिस्टेंस को मान के नीचे आएगा? अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये दरअसल इसका 10 दिन का मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर निकला है, कुछ उम्मीद यहां पर आप मान सकते हैं कुछ बनती दिख रही है। लेकिन उससे पहले आप ये जो बड़ा रेड बार देख रहे हैं, बड़े वॉल्यूम्स के साथ इसमें एक दिन गैप डाउन हुआ था। ऑब्वियसली वो वॉर का समय था और लगातार गिरावट तमाम बाजार में दिख रही थी, तो इस कंपनी में भी दिखी। लेकिन हाँ, इस समय ये जिस अहम लेवल पर है तो ज़रूर कोई बात है इसमें, या तो यहां से बड़ी तेजी आएगी या बड़ी गिरावट आएगी, ये तो रवि सर ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके संग जो और 4-5 बड़ी चीज़ें हुई हैं वो ज़रूर हम आपको बताएंगे। तो देखिए, इस कंपनी में सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इसके वॉल्यूम्स में बड़ी तेजी आई है। एक महीने में अगर आप देखें, एक हफ्ते में औसतन करीब 10 लाख शेयरों का ट्रेड होता था। एक वीक का जो एवरेज था ये 10,19,000 शेयरों का था, जबकि पिछले 3 दिन से लगातार ये शेयर 11 लाख शेयरों में ट्रेड कर रहा है। परसों यानी कि सोमवार को 11,81,000 शेयरों के साथ ट्रेड हो रहा है। 11 लाख शेयर कल ट्रेड हुए, और आज अब तक 1:30 बजे तक करीब 6.5 लाख शेयरों में ट्रेड हो चुका है। तो जितना एक वीक का एवरेज हुआ करता था, उतनी खरीद फरोख्त, उतने शेयर लगभग रोज हाथ बदल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बात तो कुछ जरूर है। अगर लगातार ऐसा हो रहा है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वॉल्यूम्स हैं इस स्टॉक्स में लगातार बढ़ रहे हैं? इसके बाद आगे देखिए, एफआईआईज की ओर से हल्की बिकवाली आई। हल्की इसलिए क्योंकि जो बदलाव था वो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हां, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो खरीदारी आई है उसमें बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफआईआईज की तरफ से अभी भी 19% से ज्यादा की खरीदारी म्यूचुअल फंड के एफआईआईज की तरफ से है, जो पिछली क्वार्टर में 20% से ऊपर थी। यानी कि करीब करीब आधे % की आप कह सकते हैं कि हां, एफआईआईज ने बिकवाली की है। लेकिन इसके सामने देखिए, 15% थी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो बढ़कर ऑलमोस्ट 17.5% हो गई, 17.86% हो गई। म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। एफआईआईज ने जब इतनी बड़ी बिकवाली करी, हम लगातार बात कर रहे थे कि एफआईआईज की ओर से लगातार सेलिंग चल रही थी, उसके बाद भी यहां एफआईआईज का भरोसा नहीं डगमगाया। म्यूचुअल फंड बने हैं, एफआईआईज का भरोसा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग इंटैक्ट है। अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहा है, अपने बड़े अहम लेवल के पास इस समय ये खड़ा हुआ है, 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। इतना कुछ तो मैं निकाल के लाया हूं, अब बाकी रवि सर बताएंगे। रवि सर बताएंगे, यहाँ पर उनसे पूछते हैं। सर, शिंजिन इंटरनेशनल, और जब आप बात करें किरण मजूमदार जी से, तो उनका बड़ा भरोसा है इस सब्सिडरी कंपनी को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर शिंजिन को लेकर के? किस तरह की यहाँ पर अगर कोई मौका तलाशा जाए तो वो किस तरीके से होगा, खरीदारी का या बिकवाली का? क्या आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, शुभम जी ने बड़ा बेहतरीन तरीके से बताया, और मैं इतना मतलब मेरे अंदर
ऐसी भावनाएं आ रही थी कि मैं भी बीच में बोल पड़ूं जल्दी से जल्दी लेकिन अच्छी एनालिसिस के बाद अब बिल्कुल टारगेट के ऊपर भी अगर आते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक सपोर्ट तो यहाँ पर बना है, और वो सपोर्ट रहा है 599 या 5 ये कह दीजिए 598 का। वहां से पुल बैक एक देखने को मिला है। पुल बैक में जो तेजी है वो अभी इसको 640 से 700 रुपए और 725 रुपए तक खींचती हुई नजर आ सकती है। तो जो मोमेंट्री पकड़ा है और जो वॉल्यूम का जो ग्रोथ है, जिस हिसाब से एफआईआईज भरोसा जता रहे हैं, और एक डिप्रेशन स्टॉक में चला। डिप्रेशन का मतलब है कि अगर आप देखें तो 725 से एक झटके में 625 आया, वो रिकवरी यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है। तो अगर आज ये तौला जाए कि पॉजिटिव जाएगा निगेटिव जाएगा, तो शायद यहां से पॉजिटिव आने के संकेत जो है वो 60 से 70% दिखाई देते हैं। बस एक चिंता और एक डर वही है, चार्ट वापस से अगर आप वही जो डेली चार्ट लगाया था उसको अगर आप ड्रॉ करेंगे हाँ, लेके बिल्कुल दिखा दीजिए। स्क्रीन पर, तो मैं एक पैटर्न यहां पर आपको रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा, और जिससे कि आप जो है वो थोड़ा ज्यादा इजिली बता सकते हैं। डेली चार्ट जो अभी शुभम जी ने लगाया था, अगर आप वो डेली चार्ट लगाएंगे तो आप पाएंगे कि डेली चार्ट पर लास्ट के आते आते ना इसने एक हेड एंड शोल्डर का क्रिएशन कर दिया है, वो भी ऊपर से। बिल्कुल आपको ये नजर आएगा कि ये एक डिप भी दिखाएगा, लेकिन जो अभी वॉल्यूम है उस हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट करने के लिए ये अपने शोल्डर तक टेस्टिंग करेगा। शोल्डर कहां पर आ रहा है? 725 से 740 के बीच में। मैं कंजर्वेटिव चलता हूं 640 के स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ 680 और 700 का टारगेट लेकर चलता हूं। तो मोमेंटरी बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर है। लॉन्ग टर्म पर अगर 700 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो अपने पूरे चार्ट पैटर्न को ये रिवर्स कर देगा, और कहीं ना कहीं से उसमें नए बदलाव देखने को मिलेंगे। तो बात जो आपका है कि जरूर कोई बात है, वो बात दिखाई दे रही है। वो बात दिखाई दे रही है। सिंजिन के अंदर 640 पे चल रहा है और यहाँ पर 40 रुपये और 60 रुपये ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं इमीडिएट के, जो कि शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं 700 रुपये तक के। वह उसके बाद अगर ये मेंटेन करता है तो फिर ऊपर के टारगेट के लिए हम दोबारा जो है वो रवि जी से संपर्क करेंगे। तो ये आप यहाँ पर सिंजिन इंटरनेशनल को लेकर के पूरा खंगालने की हमने कोशिश की, क्या कुछ घट रहा है तकनीकी आधार पर, प्रमोटर के आधार पर, FIDIs के नंबर्स के आधार पर। तो वो पूरी तस्वीर आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, तो आप अपनी निर्णय जो है वो स्वयं ले सकते हैं। और अगले चलते हैं अब अगली कंपनी की तरफ। और उससे पहले जैसा कि अभी रवि जी कह रहे थे, बहुत अच्छे से समझाया। तो शुभम जी की खासियत है, जो भी काम करते हैं बड़ी मतलब अच्छा ही करते हैं, खराब काम पर तो मतलब कोई निगाहें उनकी रहती नहीं है। तो अगली कंपनी कौन सी होगी शुभम जी? नहीं, शुभम जी के बारे में एक चीज और बोलना। आज शुभम जी ने कहा था बिल्कुल कि आज आप स्टूडियो आइए तो साथ में हम लोग आज बात करते हैं, लेकिन हमें मेरा दुख सिर्फ एक ही है कि मुझे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दिया मेरी जनता ने ही, तो इसीलिए मैं आ नहीं पाया। लेकिन उम्मीद है कि अगर मंडे आज टारगेट हिट होता है तो फिर मंडे जरूर शुभम जी से मिलेंगे और साथ ही केक का सेलिब्रेशन साथ करेंगे। नहीं तो सर फिर कोई बात नहीं है, देखते हैं अब दर्शकों पे कितना भरोसा। मंडे के दिन आपको जो है यहाँ पे आना है और मंडे दिन यहीं पर हम लोग 1000 का आंकड़ा पूरा करेंगे सर, वैसी कोई बात नहीं है। जी चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं। जी अगली कंपनी जो है वो फिर अगेन ऐसे ही लेवल्स पर है। ऐसे लेवल्स को लेकर आने की कोशिश इसलिए होती है कि अगर आप छोटे समय के भी सौदे बना रहे हैं या थोड़ी सी मध्यम अवधि के भी सौदे बना रहे हैं तो आपको सही राय तत्काल दिलाई जा सके रिसर्च के साथ। तो अगली कंपनी जो है वो है UPL लिमिटेड। अब अगर आप UPL लिमिटेड का चार्ट देखेंगे, पहले मैं आपको चार्ट से ही हम शुरू करते हैं क्योंकि सब कुछ भाव ही बता देता है, भाव ही भगवान है। तो भाव ये बता रहा है कि इस UPL ने जो ये गिरावट दिखाई थी वहां से एक अच्छी वापसी दिखाई है, और ये जो लेवल मैंने ब्लू लाइन लगाई है ये इसकी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर आप ये ग्रीन लाइन देखेंगे ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। 50 दिन के मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि अगर ये स्टॉक इसके ऊपर टिकता है या इसके नीचे गिरता है तो मानिए मत मानिए एक बड़ी गिरावट या एक बड़ी तेजी आपको मिल जाएगी। वॉल्यूम्स इसमें लगातार बढ़ रहे हैं। यूएस की रेटिंग ब्रोकिंग फर्म जेफरीज ने इस पर 1810 रुपए का टारगेट दिया है सोमवार को नतीजों के तुरंत बाद। जेफरीज का मानना है 1810 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। अब चलिए इसके अंदर थोड़ा खंगालते हैं कि
आंकड़े और क्या कहते हैं। तो आंकड़े ये कहते हैं कि एफआईआईज ने इस स्टॉक में खरीदारी की है। जी हां, एफआईआईज ने यहां पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। 50 दिन के डेली मूविंग एवरेज के करीब कारोबार कर रहा है यूपीएल लिमिटेड। दूसरी बड़ी बात कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत घटकर 72 दिन से 57 दिन हो गई है। देखिए, ये कंपनी जिस कारोबार में है वहां पे वर्किंग कैपिटल बड़ी रिक्वायर्ड होती है। रॉ मटेरियल लाना, फिर केमिकल बनाना, दवा बनाना, बाजार में भेजना, उसके बाद कब वापसी होगी। अगर ऐसी कंपनियों के लिए वर्किंग कैपिटल कम हो रही है तो निश्चित तौर पर भविष्य में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। 1000 करोड़ की सेल इस क्वार्टर में इस कंपनी ने की है। और आप एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए कि वर्किंग कैपिटल अगर की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, दूसरी तरफ जो ब्याज दरें हैं वो भी अब धीरे धीरे नीचे आनी शुरू होंगी। इस कंपनी को भारी भरकम कंपनी है, अगर वर्किंग कैपिटल की जिम्मेदारी कम हो रही है, दिन कम हो रहे हैं, तो एक मजबूत सेंटिमेंट इसके साथ जुड़ता है। पिछली तिमाही में 2% से ज्यादा एफआईआईज ने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। सोचिए, अब वो 3 महीने जब एफआईआईज लगातार बिकवाली और बिकवाली कर रहे थे, तब ये उन शेयरों में से था जिसमें खरीदारी देखने को मिल रही थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज इस कंपनी के साथ जो है वो इसके वॉल्यूम। अगेन मैं कहता हूं कि अगर वॉल्यूम्स तेजी से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ हो रहा है। तो देखिए, जो इसके वीकली वॉल्यूम्स थे वो भी विपुल जी पूरे हफ्ते, अब हर दिन लगभग हम वीकली वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तेजी से वॉल्यूम का बढ़ना ये बताता है कि इस शेयर में तेजी से खरीद फरोख्त हो रही है। एक हफ्ते का एवरेज इसका 49 लाख शेयरों का हुआ करता था। देखिए, यूपीएल की वॉल्यूम एनालिसिस आपकी स्क्रीन पर है। 49 लाख शेयर का एक वीक का एवरेज था। सोमवार को इसका एवरेज देखिए जरा, 87 लाख शेयर, पूरे वीकली एवरेज से 2 गुना। कल देखिए 89 लाख शेयर, यानी कि अपने पूरे वीक के एवरेज से अगेन लगभग 2 गुना। आज अब तक 1:30 बजे तक 32 लाख शेयरों में कारोबार हो चुका है। तो यानी कि जिस शेयर में पूरे हफ्ते में जितना खरीद फरोख्त, जितना वॉल्यूम बढ़ता था, उतना वॉल्यूम, उससे 2 गुना वॉल्यूम जब रोज उस शेयर में होने लगे, तो इसका मतलब जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात अहम लेवल के स्तर पर भी है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के लेवल पर भी है, एफआईआईज की खरीद के लेवल पर ही है, जेफरीज की ओर से 810 के टारगेट के ऊपर भी है। अब इसके आगे कमान रवि जी के हाथ में। बिल्कुल, और जरा 1-2 अपडेट और दे दें कि इलारा कैपिटल ने 749 रुपए का टारगेट दिया हुआ है। तो ज़्यादातर अब जो टारगेट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं वो अपसाइड के ही निकल के आ रहे हैं। एक जो छोटी सी चिंता थी कि जो गाइडेंस कंपनी की तरफ से दी गई, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिली है, पर ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है वो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिली है। शानदार नतीजे रहे थे, लेकिन समस्या थोड़ी सी गाइडेंस को लेकर के देखने को मिली थी, इसकी वजह से शेयर में दबाव देखने को मिला था उस समय। लेकिन अब की स्थिति क्या है उसके लिए चलते हैं रवि जी के पास। रवि सर, ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो सकारात्मक हैं, आपका व्यू क्या है, आप पॉजिटिव हैं क्या? देखिए, मैं तो कहता हूं कि इस प्रोग्राम में जरूर क्या बात है, और साथ ही ये भी कहूंगा कि शुभम जी के लिए कि भी आप में भी जरूर कोई बात है। और इसलिए क्योंकि देखिए, स्टॉक आपने जहां से पकड़ा है और जो इसमें रिवर्सल आया है, फंडामेंटल नंबर्स पे अगर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूं तो इसने अपने क्वार्टर के, मार्च के क्वार्टर से रिजल्ट्स अपने चेंज करे और 41% इनकम ग्रोथ दिखाई, 37% एक्सपेंस कम किया, एबिटा ग्रोथ जो है वो 70% बढ़ गई, प्रॉफिटेबिलिटी 8% बढ़ी है, एबिटा मार्जिन 14% इंक्रीज हुए हैं। तो आपकी बात कहीं ना कहीं से वॉल्यूम के और प्राइस के सपोर्ट से दिखाई दे रही है। अब लोअर लेवल एक बार को यहाँ पर जरूर देखें, क्योंकि चार्ट की बात चल रही तो वो भी देखना जरूरी है। आप देखेंगे स्टॉक 16 अप्रैल को 445 रुपए था, आज 680 रुपए पे चल रहा है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा, बायर्स थोड़ा थकेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल जो आपने बताया उसको अगर देखें तो जरूर 750 के आंकड़े आना बहुत दूर नहीं है, लेकिन हाँ 6 महीने 8 महीने का समय लगेगा। अब एंट्री कहाँ बनती है? 2 वजह हैं। पहला, 600 के जितना नजदीक खरीदेंगे रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा होगा, उतने ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। 570 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कंटिन्यू होल्ड भी किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे 760 के लेवल आएंगे, लेकिन थोड़ा समय लेकर। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 750 760 तक के लेवल
यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आज जिन 2 शेयरों पे बात हुई है उसमें एक सिंजीन है जिसमें कि 700 से 725 तक के टारगेट निकल करके आए हैं, और यूपीएल पे क्या टारगेट दिए? 760, 750 से 760। बिल्कुल ठीक, तो ये 2 शेयरों पे आपकी निगाहें यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर काफ़ी कुछ बात है वो हमने आपको बता दी, चाहे FIDs के नंबर हो, चार्ट पैटर्न हो, रिजल्ट्स हो, ब्रोकरेज हाउस की क्या कुछ रिकमेंडेशंस आ रही हैं, और बाकी रवि सर का एनालिसिस तो है ही है। तो यहाँ पर आप नज़रें बना करके चलिए, और यहाँ पर निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय अवश्य ले लीजिए। और शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के शानदार बेहतरीन शेयरों को लेकर के आने के लिए, जहाँ पर अंदर ही अंदर काफ़ी सारे एक्शन चल रहे हैं, और क्या कुछ बातें हैं वो आपने बताई दी। अब इंतज़ार रहेगा कि अगले हफ्ते कि कौन से 2 शेयर शामिल होते हैं। बहुत सारे लोगों की टिप्पणी आ रही थी कि इसकी जो आप एक हफ्ते में लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा इसकी मतलब बढ़ाई जाए, थोड़ा हफ्ते में 2 बार 3 बार। तो आप देख लीजिए, अगर संभावना बने तो फिर बिल्कुल आगे चल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।